फ्रेंड, मैं हूँ सतार साजिद और आज मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी की लकीर की कितनी किस्में होती हैं और उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर ज़िंदगी की लकीर का कलर बहुत ज़्यादा रेड हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और इनका बीपी आमतौर पर हाई रहता है और इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। अगर इनकी ज़िंदगी की लाइन कहीं से ब्रेक हो या इस ज़िंदगी की लाइन को कुछ लाइनें काट रही हों, तो ऐसे बंदों की ज़िंदगी में अपने गुस्से की वजह से उनकी ज़िंदगी में वो डिप्रेशन का शिकार भी रहते हैं, ब्लड प्रेशर के भी मरीज़ बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम में इजाफा भी होता है। अच्छा, अगर ज़िंदगी की लकीर पीले से कलर की हो, इस तरह अगर ज़िंदगी की लकीर इस तरह पीले से कलर की हो और हाथ भी वो बिल्कुल पतला सा हो, पुरगोश्त ना हो और हथेली की जो रंगत है वो ठीक ना हो, कमज़ोरी नज़र आ रही हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे लोग बड़े कह लें थोड़े से साइको पेशेंट भी होते हैं, तन्हाई पसंद बहुत ज़्यादा, और सेहत के लिहाज से भी इनकी सेहत अच्छी नहीं होती और थोड़े बद लिहाज भी होते हैं। किरदार के लिहाज से भी इनका कोई किरदार जो है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, उस पर एक सवालिया निशान होते हैं। तो मशकूक से किरदार के मालिक होते हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन का कलर अगर पीले से रंग का हो, येलो कलर हो, तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि अगर ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर और दिल की लकीर एक ही जगह से शुरू हो रहे हों, ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये जनाब हो गई आपकी किस्मत की लकीर और ये हो गई आपकी दिमाग की लकीर। ये आपकी लाइफ लाइन है रेड और ये ब्रेन लाइन है। ब्रेन लाइन यहाँ से शुरू होती है, इस तरह ख़त्म होती है। और अगर आपकी जो दिल की लकीर है वो यहाँ से स्टार्ट ले और वो भी यहाँ के मिल जाए, इनकी ज़िंदगी की लकीर भी और दिमाग की लकीर भी और दिल की लकीर भी, ये तीनों एक जगह से शुरू हो रही हूँ, तो ऐसा बंदा भी शदीद नफसियाती उलझनों का शिकार हो जाता है। ऐसे बंदे को ख़ासकर अगर कुछ लाइनें ये मरीख मुस्बत पर इस तरह गिर रही हूँ, तो ऐसा बंदा फिर बाज़ दफ़ा गुस्से की वजह से भी डिसीजन गलत करता है और बाज़ दफ़ा इसको ये समझ नहीं आ रही होती कि क्या इसके लिए अच्छा है क्या गलत है। इनके फ़ैसलों में ना कन्फ्यूजन का शिकार रहता है। बहुत सारे फ़ैसले इससे ज़िंदगी के गलत होते हैं और बल्कि बाज़ दफ़ा ये गुस्से की वजह से और बाज़ दफ़ा ये खुदगर्जी का भी मुज़ाहरा कर देता है कभी कभी। तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी में प्रॉब्लम में इजाफा होता रहता है। तो ऐसे बंदे को चाहिए कि वो अपने रवैये में, अपने बिहेवियर में तब्दीली लाए और एक पॉजिटिव सोचें वो उनको अपनाए और सोच समझ के फ़ैसला करे और सब रिश्तों के साथ वो एक पुरखलूस रिश्ता बनाए अपना, यानी कि उसमें खुदगर्जी और लालच का रिश्ता नहीं होना चाहिए। नंबर दो, ऐसा बंदा अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत सोच समझ के करे, गुस्से और जज्बात में आके कोई फ़ैसला ना करे। नंबर दो, कन्फ्यूजन का शिकार ना रहे। ऐसे बंदे को चाहिए कि वो अपने कुछ मुखलस दोस्त, कोई ऐसे रिश्ते रखे जिनके साथ वो अपने दिल की बात खुलकर कर सके और उन्हें बताए कि जनाब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। बल्कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हमें चाहिए, ये नबी पाक का हुक्म भी है कि आप अपने किसी मुखलस दोस्त के साथ ज़रूर मशवरा कर लो, ताकि अगर आप गलती में हो, ख़ासकर उस वक्त जब आप किसी गुस्से में होते हैं, गुस्से और टेंशन और जल्दबाजी में जब भी आप फैसला करेंगे वो आपसे गलत होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी टेंशन में, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई फ़ैसला आप ना करें। इसके बाद जनाब मैं आपको बताता हूँ, बाज़ दफ़ा ज़िंदगी की लाइन से ना एक छोटी सी लाइन इस तरह ऐसे नीचे की तरफ गिरती है और बाज़ दफ़ा यहाँ पे भी ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो ऐसा बंदा भी, जो इस बंदे की जो ज़िंदगी की लाइन से ऐसी छोटी सी शाख नीचे की तरफ गिरती है, तो ऐसा बंदा भी इसका कह लें शुरू की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी प्रॉब्लम भरी होती है। ज़िंदगी में ज़रूर उसने शुरू में बड़ी स्ट्रगल की होगी,
शुरू में उसने उसका गरीबी देखी हो या सख्त टेंशन देखी हो, घर का माहौल ठीक ना हो, माँ बाप में नाराज़गी हो, तो इस तरह की मुख्तलिफ वो घरेलू मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो इसके अलावा अगर ज़िंदगी की लाइन से ऐसे एक शाख नीचे की तरफ ऐसे अंदर की तरफ गिरे, तो ऐसा बंदा भी बुढ़ापे में जाके पैसे की कमी का शिकार हो जाते हैं, थोड़ा सा गरीबी का शिकार हो जाते हैं, और ख़ासकर जब लाइनें इस तरह छोटी छोटी लाइनें काट भी रही हों, तो इस तरह फिर वो ज़्यादा ऐसे लोग जो होते हैं वो बचपन में तो वो ठीक ही होते हैं, जिस तरह भी वो अपना गुजारा कर रहे होते हैं जवानी में भी, लेकिन बुढ़ापे में जो कुछ उन्होंने कमाया होता है बाज़ दफ़ा इनका पैसा शैसा ज़ाया हो जाता है, जो इन्होंने मकान बनाया होता है वो भी सेल हो चुका होता है, तो ऐसे बंदे बड़ी सख्त गरीबी की हालत में ना उनका बुढ़ापा गुजरता है। तो बंदे को प्लानिंग के साथ चलना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी काम जो वो सोच समझ के करे और उसमें गलतियां ना करे, क्योंकि जब भी हम बहुत बड़ी ज़िंदगी में नाकाबिले माफ़ी गलतियां करते हैं तो फिर हमें कुदरत की तरफ से भी सज़ा मिलती है। तो फ्रेंड, मैं आपको मज़ीद आगे बताता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको कोई जाल सा महसूस हो लाइनों का, इस तरह का, तो अगर इस तरह का जाल सा महसूस हो तब भी इंसान सख्त तरीन प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। बहुत शदीद प्रॉब्लम आती है उस बंदे की ज़िंदगी में, कोई ना कोई टेंशन शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर जनाब यहाँ पे अगर कोई जजीरा आ जाए, जजीरे के बजाय अगर यहाँ पे कोई दायरा नमा ना, अगर यहाँ पे कोई छोटा हल्का सा दायरा बन रहा हो, तो ऐसे बंदे का अचानक कत्ल हो जाता है। जिन लोगों ने हादसाती तौर पे जिनकी डेथ होती है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है या किसी वजह से वो किसी बुलंदी से गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से डेथ होती है, तो उस सूरत में ये सर्कल नहीं बनता, दायरा नहीं बनता। लेकिन जब किसी बंदे का अचानक कत्ल हो जाए तो ऐसे बंदों के हाथ में ये ज़िंदगी की लाइन में एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है। बड़ी ये बारीकी से देखना पड़ता है, ये बहुत ही बारीक सा होता है, और लेकिन ये दायरा बना होता है ज़िंदगी की लकीर पे। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ये बाज़ दफ़ा ना जज़ीरा सा बना होता है ऐसे, तो ये भी कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परेशानी जो है ना वो इंसान को दे देता है, और कोई ना कोई मसला बन जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है एक छोटी सी लाइन ज़िंदगी की शुरू होती है ऐसे, और इसके स्टार्ट में कोई स्टार बन जाता है। अगर ऐसा हो ना, तो ऐसे बंदे की भी बचपन में ही डेथ हो जाती है, या कोई ना कोई बहुत कोई सवेर किस्म का उससे हादसा पेश आ जाता है, यानी कि इस लाइन को भी हम अच्छी लाइन नहीं समझते ज़िंदगी की। इसके अलावा जनाब, अब अगर कोई ज़िंदगी की लाइन से कोई लकीर निकल के बारे उतारत की तरफ चली जाती है, तो ये ऐसी जो लाइन होती है ये इंसान को इंटरनेशनल फेम भी अता करती है। और असल में जो बिज़नेस की लाइंस होती हैं वो यहाँ से निकलती हैं, वो इस तरफ से निकलती है किस्मत की लकीर से। और जो ये इस तरह की ये जो ऊपर से शुरू होती है, ये जो लाइन होती है जो बारे उतारे तक पहुँच जाती है, ये कामयाबी की लाइन होती है। इसी तरह अगर कोई लाइन ज़िंदगी की लाइन से निकल के बारे ज़ोहर की तरफ चली जाए, तो ऐसा बंदे का किसी कोई इसको जानवर ज़ख्मी कर देता है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है। आम तौर पर इसका हादसा जो होता है ना, इसको कोई जानवर ज़ख्मी करता है, ये किसी बाइक पे आ रहा है तो किसी जानवर ने इसको टक्कर मार दी, इस तरह ये हादसे का शिकार हो जाता है। तो इसी तरह अगर यहाँ से कोई लाइन ज़िंदगी की लाइन से निकल के शम्स के उबार की तरफ चली जाती है, तो ये इंटरनेशनल शोहरत दिलवाती है इंसान को। ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा फेमस होता है, कामयाब होता है, और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में कामयाब रहता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ना ज़िंदगी की लाइन को नीचे से कोई लाइन काटती है ऐसे, इस तरह अगर कोई ज़िंदगी की लाइन काट दे, तो ये भी इंसान की ज़िंदगी में जहाँ ये ज़िंदगी की लाइन को काटती है उस लम्हे इंसान को ज़रूर कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़िंदगी में ज़रूर मिलती है। इसके अलावा अगर यहाँ से कोई लाइन उबारे ज़ोहरा से कोई लाइन इस तरह यहाँ से आके इस नीचे आके काट दे, तो ये भी ज़िंदगी की जो है ना वो कह लें कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, किसी ना किसी टेंशन का इजहार होता है।
यानी कि जब भी ज़िंदगी की लाइन को कोई लाइन काटेगी ना, तो वो कोई अच्छी बात नहीं होगी। वो कोई किसी ना किसी दुख, किसी ना किसी प्रॉब्लम का वो इज़हार होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये लाइनें हैं, अगर ये लाइनें यहाँ से काट देती हैं ज़िंदगी की लाइन को, यहाँ पे कुछ लाइनें, तो ऐसे लोगों की जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। कभी भी उन्हें ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता, और ख़ासकर जब छोटी छोटी लाइनें ज़िंदगी की लाइन को ऐसे काट भी रही हों और यहाँ पे बड़ी लाइनों ने ज़िंदगी की लाइन को काटा हो, तो ऐसे बंदे की जो होती है शादीशुदा ज़िंदगी, वो भी नाकाम होती है। और अगर आप किसी के साथ मोहब्बत या लव कर रहे हैं तो आपकी लव में नाकामी भी हो जाती है इन लाइनों की वजह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तकलीफ़ दे चीज़ें हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके ना दिमाग की लाइन से कोई लाइन आके ज़िंदगी की लाइन को काट देती है। तो किसी शदीद दिमागी फ़ैसले की वजह से गुस्से में आप अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक ख़राब कर लेते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गुस्से में आप कोई भी डिसीजन ना लें। जैसे आप ये अगर दिल की लाइन है, जैसे ऊपर की तरफ जा रही है और एक नीचे लाइन आके ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काट के ये यहाँ तक आ जाती है, तो ऐसे बंदे भी जो होते हैं वो आमतौर पर मोहब्बत में नाकाम होते हैं। इनकी शादीशुदा ज़िंदगी आमतौर पर तबाह हो जाती है, क्योंकि अगर दिल की लाइन यहाँ से क्रॉस करती हुई ज़िंदगी को लाइन के यहाँ तक आ जाए तो ऐसे बंदे की ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा, परेशानियाँ, टेंशनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसको भी हम कोई अच्छी लाइन नहीं समझते। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको कोई स्टार नज़र आता है, या इस जगह पे ख़ासकर ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ कोई स्टार नज़र आता है, तो ये भी प्रॉब्लम में इजाफ़ा करता है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि किस्मत की लाइनें यहाँ से स्टार्ट लिया, लेकिन इसके शुरू में ऐसे कोई क्रॉस सा आ गया, तो ये भी जो होती है ना, शुरू में इंसान को बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, सख्त प्रॉब्लम का शिकार होता है ऐसा बंदा, शदीद टेंशन का शिकार होता है, तो उसकी वजह से फिर बड़ी मुश्किल से वो आगे चल के ज़िंदगी में कामयाब होता है। ऐसे बंदों की ज़िंदगी में अच्छी खासी प्रॉब्लम जो होती है वो चल रही होती है। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ज़िंदगी की लाइन चल रही हो और ये फिर ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ जाए, उनके आगे चले नहीं बल्कि ये पीछे की तरफ मुड़ जाए, तो ये भी अच्छी खासी टेंशन और परेशानी की अलामत होती है। इसमें भी इंसान की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब होती है। ऐसे बंदे की ज़िंदगी में भी कोई ख़ास सुकून नहीं होता, बंदे की ज़िंदगी में अच्छी खासी टेंशन्स होती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई ब्लैक धब्बा हो ना ज़िंदगी की लाइन में, तो ये भी प्रॉब्लम, तकलीफ़ों और दुखों का इज़हार होता है। शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब होती है। अच्छा, एक तो धब्बा होता है कि वैसे ना आप दिखेंगे तो ऐसे आपको लगेगा जैसे ना गड़ा बना हुआ है ज़िंदगी की लाइन में। गड़ा आपको जहाँ पे भी नज़र आएगा, चाहे किस्मत की लाइन में गड़ा नज़र आए, चाहे दिमाग की लाइन में नज़र आए। अगर दिमाग की लाइन पे नज़र आए तो ये भी ज़हनी टेंशन, और अगर ज़िंदगी की लाइन में आपको गड़ा नज़र आता है या कोई धब्बा नज़र आता है तो ये भी शदीद ज़हनी टेंशन की अलामत होती है। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद बता देता हूँ जहाँ पे भी आपकी किस्मत की लाइंस, अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ से बारिज़ोरा से अगर कोई लाइन निकलती है, ऐसे ज़िंदगी की लाइन को काटती है, फिर दिमाग की लाइन को भी काटती है, फिर दिल की लाइन पे जाके रुक जाती है, तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो प्रॉब्लम आएगी ये होगी तो किसी अपने की तरफ से, लेकिन ये है कि उसकी वजह से आपको अच्छी खासी ज़िंदगी में टेंशन पैदा होगी, आपको ज़हनी टेंशन मिलेगी, और आपके दिल को भी ये चीज़ अच्छी खासी जो है ना वो हर्ट करेगी। और जब इस तरह की लाइनें आपको नज़र आती है तो आम तौर पर आपको दिल की लाइन पे भी ना इस तरह के जजीरे नज़र आएंगे, या दिल की लाइन थोड़ी थोड़ी ब्रेक नज़र आएगी। तो यानी कि ये जितनी टेंशन्स होती हैं ज़िंदगी की लाइन पे नज़र आ रही होती हैं, ये ज़रूर दिल की लाइन पे भी असरअंदाज हो रही होती हैं, और दिमाग की लाइन पे भी असरअंदाज हो रही होती है। हम जब दिल की लाइन को और दिमाग की लाइन को रीड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जनाब के बंदे की ज़िंदगी में अच्छी खासी प्रॉब्लम है, और ये यकीनी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो ज़िंदगी की लाइन पे तो शो हो रही होती हैं, लेकिन जब वो दिमाग की लाइन पे भी उनके असरात नज़र आएँ और दिल की लाइन पे भी असरात नज़र आएँ तो फिर ये कंफर्म हो जाता है कि इंसान जो है वो ज़रूर दुखी होगा। अब जनाब मैं आपको बताता हूँ, ये एक शोहरत की लाइन होती है, यहाँ से शुरू होती है, ये शोहरत की लाइन है। और अब अगर यहाँ से एक लाइन निकलती है और वो शोहरत की लाइन को भी काट देती है, इस तरह काटती है, या यहाँ से निकल के यहाँ काट देती है, और यहाँ जाके अगर क्रॉस बन जाता है, या इस तरह काट देती है कोई लाइन,
तो ये भी इंसान को इसकी वजह से जब ज़िंदगी की लाइन से कोई लाइन निकल के या उबारे ज़ोरा से कोई लाइन निकल के शोहरत की लाइन को काटती है, तो उसमें भी इंसान को कोई ना कोई किसी बड़ी बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने ज़िंदगी की लकीर की जो 50 किस्में बनती थी ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैंने तकरीबन बयान कर दी हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बड़ी अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए जो है ना वो सीखने के लिए बायस बनेगी। इंशाल्लाह ताला आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।